चलें जी, आज हम पढ़ रहे हैं चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज लगाना कि फर्द जुर्म आयद करना। ठीक है, इसी तरह आपका जो सिविल केसेस हैं उनमें इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं उनमें चार्ज फ्रेम किया जाता है। ठीक हो गया। चार्ज फ्रेम, चार्ज क्या है? चार्ज मीन्स एलिगेशंस लेवल्ड बाय प्रोसिक्यूशन before the court of competent jurisdiction. Charge means allegations leveled against accused by prosecution in court of competent jurisdiction. ये हम जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं चार्ज की, कि बेसिकली ये एलिगेशंस होते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन लगाती है एक मुलजम पे। ठीक हो गया। चार्ज से ही आपका जो ट्रायल कब स्टार्ट होता है? जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाता है देन आपका चार्ज ट्रायल स्टार्ट होता है। उससे जो पहली प्रोसीडिंग होती है वो ट्रायल का हिस्सा नहीं होती। उससे जो पहली प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ट्रायल का हिस्सा नहीं होती। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है देन आपका ट्रायल स्टार्ट होता है, कमेंस होता है। चलें जी, ये जो पहला सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 ये इसेंशियल ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि आपने जब चार्ज फ्रेम करना है तो ये चीज़ें आपने लाजमी उस चार्ज में मेंशन करनी है। अगर यही चीज़ें आप 221 वाली मेंशन नहीं करते तो यही समझा आपका वो जो है आपका इसी बेस पे भी आपका ट्रायल रिमांड हो जाता है। ट्रायल आपका रिमांड हो जाता है। ये जो 221 में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ के मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। सबसे पहले है जी आपका 221। कहता है चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शेल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। सबसे पहले आपने ऑफेंस स्टेट करनी है, ऑफेंस जाहिर करनी है, ऑफेंस दिखानी है कि कौन सी आप उस पर चार्ज लगा रहे हैं, कि उसने ऑफेंस कमिट कौन सी की है। एक्यूज ने ऑफेंस कमिट कौन सी की है। सेकंड, स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिक नेम, जैसे चोरी है तो 380 बताया गया, उसकी थेफ्ट लिखा गया है। कत्ल है तो कत्ल का नाम दिया गया है। डकैती, डकैती का नाम दिया गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नेम्स हैं तो ये भी नेम आपने देना है। ये मैं आगे आपको वो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊंगा जो आपके चार्ज में होंगी। कहता है इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव in any specific name, the offense may be described in the charge by name only. अगर कोई आपका लॉ कोई स्पेसिफिक नेम देता है, जैसे कि अब पीपीसी में मर्डर का नाम नहीं देता, वो कत्ल देता है, तो हमने कत्ल लिखना है। कत्ले अहमद, कत्ले शब अहमद, कत्ले खता या कत्ले बेसबब। इस तरह हमने वो स्पेसिफिक नेम देना है जो लॉ ने बताया गया है। थर्ड में बताता है हाउ स्टेटेड वेयर ऑफेंस हैज नो स्पेसिफिक नेम। अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया किसी ऑफेंस का देन उस सूरत में क्या होगा ये हम बताते हैं। कहता है इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, so much of definition of offense must be stated to give the accused notice of the matter which he charged. ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया तो वही आपने डेफिनेशन ऐड करनी है। उस सेक्शन की आपने डेफिनेशन ऐड करनी है ताकि एक्यूज को पता चले कि हाँ जी उस पर चार्ज कौन सा लगाया गया, एक्यूज पे चार्ज कौन सा लगाया गया है अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो।
4 में कहता है द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट विच ऑफेंस इज सेड टू हैव कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। कि वो लॉ भी आपने बताना है कि अक्यूज कमिटेड थेफ्ट, सो ही इज चार्ज अंडर सेक्शन 380 पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक हो गया, आपने ऑफेंस का नाम बता दिया, उसके बाद आपने लॉ बताना है अगेंस्ट विच वंस सो कमिटेड हैज बीन मेंशन इन चार्ज, कि वो किस उसमें जो चार्ज में जो नाम मेंशन किया गया है वो ऑफेंस का आपने लॉ भी बताना है कि कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है। ठीक है, कौन सा लॉ है। 5 4 में बता रहा है कि द law and section of law against which such said offense has been committed shall be mentioned in charge, वो भी बता देना है आपने। 5 बताता है कि what implied in charge, what implied in charge कहता है कि the fact that charge is equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute offense charge was fulfilled in particular case, was fulfilled in particular case। इसमें वही बात की गई है कि उसमें आपने जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यही आप मतलब समझी जाएंगी कि आपने फुलफिल की है। इम्प्लाइड होता है जो कि ज़ाहिर नहीं होता, आपने देखना होता है। ठीक है, उस यही जो 5 है उसमें यही बताया गया है कि द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन required by law to constitute defense charge was fulfilled in particular case। कहता है कि अगर कोई कंडीशंस हैं ऑफेंस की, कोई भी कंडीशंस, प्री कंडीशंस, जैसे 499 F है उसमें क्या है, 499 F है कि तो एक आपने चेक इशू किया, चेक आपने किसी लोन या लेबिलिटी के अगेंस्ट इशू किया, वो चेक प्रेजेंट किया गया बैंक में। तीसरा, चौथा कि वो बैंक में जब ट्रांसफर प्रेजेंट किया गया तो वो चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू एनी कॉज, वो इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है, अकाउंट क्लोज हो सकता है ये। ठीक है, तो आपका जब चार्ज लगाया जाता है तो वो यही देखा जाएगा कि आया कि ये ऑफेंस जो है मतलब कंप्लीट प्री कंडीशंस पूरी कर रही है ऑफेंस होने की। ठीक है, जो आप चार्ज लगा रहे हैं, क्या आया कि यही है कि मैं आपको फिर बताता हूँ कि इसमें कोर्ट ने क्रिमिनल लायबिलिटी देखनी होती है, अक्यूज्ड की क्रिमिनल लायबिलिटी, आया कि वो क्रिमिनल लाइबल भी है इस ऑफेंस का या नहीं, लाइबल भी है इस ऑफेंस का या नहीं। इस तरह मैंने एक केस किया था 376 का, और 376 साथ मैंने ऑफेंस भी लगाई थी 380 की अपने हस्बैंड के खिलाफ। ठीक है, कि मतलब वो 376 का बच्चा तो हो गया था और निकाह वो मानता नहीं था। ठीक हो गया, 376 हो गया। उसके बाद मैंने 380 भी साथ ऐड करवाया था उस पर। मैंने हमारा एलिगेशन ये था कि उसने हमारे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चुराए हैं। ठीक है, तो इस सूरत पे कोर्ट ने 380 का चार्ज नहीं लगाया था, 376 का लगा दिया था। कहता है कि घर में चीज़ें होती हैं तो वो हस्बैंड चोरी नहीं कर सकता। इस बेस पे उन्होंने देखा कि कम ये प्री कंडीशन, ये लीगल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही आपकी ऑफेंस। ठीक है, तो इस तरह कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आगे कहता है द चार्ज शैल बी रिटन आदर इन इंग्लिश और इन कोर्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इधर उर्दू है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इधर उर्दू है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट आपकी पंजाबी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी ज़बान हो सकती है। इंग्लिश में होगा या कोड की लैंग्वेज में। जैसे कि आपके सिंध में सारे उर्दू में होता है, वो सिंधी में होता है, सिंध में सारा सिंधी में होता है। FIR भी जाके देखें तो वो FIR भी सिंधी में है, चार्ज फ्रेम भी सिंधी में है, सारी प्रोसीडिंग सिंधी में करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वो जो चार्ज होगा वो या तो इंग्लिश में होगा या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, सिंध में सिंधी में करते हैं सारा कुछ। जी मैडम रुआ साहब ऐसे ही है, उधर सिंधी में चार्ज फ्रेम किया जाता है मैडम रुआ साहब।
सर यहाँ का मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया था ना मैं कोर्ट गई ही नहीं हूँ। जी कुरातुल साहबा। पर मैंने देखा कि इंग्लिश में करते हैं शायद। अच्छा कुरातुल साहबा, मैडम कुरातुल साहबा, आवाज आ रही है आपको? चले वो नहीं है आई थिंक, कुरातुल उनको आवाज नहीं जा रही। चले ठीक हो गया। एनी हो, आपकी वो कोड ऑफ लैंग्वेज में भी हो सकता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकता है। आ गया जी आपका 7। 7 की मैं आपको एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, ठीक है। वो पहले हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ। सिंपली अगर एक पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो आप उस पर्सन की प्रीवियसली कन्विक्टेड की आप अटेस्टेड कॉपी लेके आके कोर्ट को दिखा देते हैं कि ये देखें ये पर्सन जो कि अब 302 का एक्यूज्ड है, ये प्रीवियसली 302 में किसी और ऑफेंस में भी कन्विक्टेड हो चुका है, कन्विक्शन इसको हो चुकी है, इसको सजा हो चुकी है, इसको सजा हो चुकी है, ठीक है। तो उस सूरत में भी आप वो आके देते हैं वो प्रीवियस कन्विक्शन, तो इससे यह आता है कि उसकी सजा एक्सटेंड हो सकती है, अप हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। कहता है इफ एक्यूज्ड having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment, enhanced punishment। अब आपका जो सेक्शन 75 है, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें यही बताया गया कि अगर आपकी ऑफेंस चैप्टर 12 वाली है या चैप्टर 17 वाली है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी या ऑफेंस अगेंस्ट कॉइन्स हैं, सिक्के वगैरह के, ठीक है, इस तरह की ऑफेंस अगर कोई बंदा रिपीट करता है तो उसको फिर बाद में उसकी सजा ज्यादा दी जा सकती है। ये सेक्शन 75 आपने पढ़ना है, ठीक हो गया। उसमें यही कहा गया कि आपका टू punishment different kind of subsequent offense and intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit to award the subsequent offense. The effect, date and place of previous conviction shall be stated in charge, ठीक है। अगर वो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाता है तो कोर्ट उसमें मेंशन करेगी कि यू मिस्टर दैट यू अक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन डेटेड फलां 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 कोर्ट डेटेड 1/1/2001 कोर्ट मिस्टर अनवर अली जुडिशियल मजिस्ट्रेट उकाड़ा, ठीक है। ये भी आपने कोर्ट ने उसमें मेंशन कर दिया। इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड द कोर्ट में ऐड इट एट एनी सब्सिक्वेंट एनी टाइम बिफोर सब्सिक्वेंट एनी टाइम बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड। कहता है अगर ये आप मतलब ऑफेंस मतलब चार्ज फ्रेम करते हैं लेकिन ये प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज नहीं लगाते, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज नहीं लगाते, तो आप सेंटेंस से पहले भी किसी टाइम ये ऑफेंस का चार्ज लगा सकते हैं। लाइक जैसे आपका 227 है, सेक्शन 227, उसमें यही कहा गया कि आप कोर्ट में अल्टर दिस स्टे चार्ज एट एनी टाइम एट एनी स्टेज। वो अल्टर आपका ट्रायल कोर्ट कर सकती है और एपलेट कोर्ट भी कर सकती है। जी अदील अहमद, एपलेट कोर्ट भी चार्ज अल्टर कर सकती है? अदील अहमद, जी सर। एपलेट कोड चार्ज मतलब चार्ज को अल्टर कर सकती है? सर मैं अभी सर इसके बारे में सर नहीं जवाब दे सकता सर। हैं? सर नहीं जवाब दे सकता सर। अच्छा जी कमर साहब आपको पता होगा। जी सर कर सकती है। हाँ कर सकती है, वेरी गुड। देखें आपका वो पढ़े ना कि जो ट्रायल कोर्ट्स के पास पार्ट्स हैं वही पार्ट्स आपकी एपलेट कोर्ट्स के पास भी हैं, वही पार्ट्स, टोटल पार्ट्स आपकी एपलेट कोर्ट के पास भी होती हैं। ये आपका सीपीसी में भी ये बताया गया है और उसमें आपका सीआरपीसी में भी यही बताया गया है, ठीक हो गया, सीपीसी में भी सीआरपीसी में भी।
चलें जी, आगे हम इसको पढ़ते हैं। हमारी मीटिंग 8 मिनट तक खत्म सर होगी तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा जी। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया जो अब आपने लास्ट में समझाया ना। प्रीवियस कन्विक्शन पे तनवीर अहमद, प्रीवियस कन्विक्शन पे भी सजा हो सकती है, एक्सटेंड हो जाती है। म- आपका एक मसलन सर एक इसकी एक मुल्जिम है, देखें कि अदील अहमद आता है आपके घर चोरी करके चला जाता है, ठीक है, आप इसके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं, इस पे 380 का चार्ज लगता है, ठीक है। आपको पता चलता है कि अदील अहमद को तो 380 में पहले 2015 में भी सजा हुई थी 380 में, और उसके अलावा 409 में भी उसको सजा हुई थी 2018 में, ये आपको पता है। तो आप इनकी अटेस्टेड कॉपी ले आके कोर्ट को देंगे जो कि इसका ट्रायल कर रही है, तो वो कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो वो प्रीवियस कन्विक्शन का भी चार्ज लगा सकती है, ठीक है। अच्छा प्रीवियस ठीक। कन्विक्शन प्रूव हो तो जाती है तो फिर सजा सजा फिर ज्यादा देगी कोर्ट, ठीक हो गया। ये था आपका प्रीवियस कन्विक्शन का। तो सर ठीक। अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा अगर पनिशमेंट हो जाती है, मैडम उसका तरीकेकार 349 CRPC 349 CRPC, वो अगर मजिस्ट्रेट है तो वो ट्रांसफर कर देगा आपके सेशन कोर्ट को, वो सजा देगा, ठीक हो गया। इसी सर तरह यहाँ पे हम ये कह इसी सकते हैं ना कि इसी तरह यहाँ- एक मिनट मैडम, मैं क्वेश्चन का जवाब देने दे, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। 394 अगर मजिस्ट्रेट की सजा और जुरिस्डिक्शन से ज्यादा होती है तो वो सेशन कोर्ट को रेफर कर देता है, वो सजा देते हैं। इसी तरह मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनकी जुरिस्डिक्शन से आप हो जाते हैं तो वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 को भी रेफर कर देता है, ठीक हो गया जी। कमर साहब सर इसमें हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो सबसेक्शन 7 है ये सेंटेंस की सिवेरिटी के बारे में बताती है कि जी, आया जो सब्सिक्वेंट आपकी जो पनिशमेंट होगी वो लीनियंट होगी या हार्श होगी। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो हार्श व्यू लिया जाएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर उसमें लीनियंट व्यू लिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैडम सही कह रही हैं आप, यही कुछ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर सॉरी फॉर लेट सर, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं सर? 221 7, ओके सर ओके। ठीक हो गया। कहता है जी अगर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है, ठीक है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको मजीद चार्ज भी लगा सकती है प्रीवियस कन्विक्शन का। प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाती है तो उसमें टाइम और डेट एंड प्लेस लिखेगी प्रीवियस कन्विक्शन की, कि उसको 2015 में हुआ था और उकाड़ा में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था और उसको बहावलपुर में हुआ था, ये उसको कन्विक्शन हुई थी, ये लगाएगी। कहता है कि अगर ये मतलब चार्ज प्रीवियस कन्विक्शन का कोड नहीं लगाती तो ये बाद में ऐड भी कर सकती है, बाद में ऐड भी कर सकती है। ये 217 में बताया गया। ये था आपका 221। 221 में जो 6 बातें बताई गई हैं वो सबसे पहले है आपका कि चार्ज जो क्या है जी, चार्ज मतलब स्टेट करेगा एवरी चार्ज अंडर दिस कोड स्टेट दी ऑफेंस, मतलब चार्ज जो है वो ऑफेंस बताएगा कि किस ऑफेंस में उसको चार्ज किया जा रहा है, उस ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम बताया जाएगा अगर कोई है तो। अगर कोई नेम नहीं है तो उस ऑफेंस की डेफिनेशन उसमें चार्ज में पुट की जाएगी ताकि एक्यूज को पता चल जाए कि उस पर चार्ज किस चीज़ का है। सेकंड कि जिस लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस दी मतलब चार्ज फ्रेम किया जाए वो लॉ भी लिखा जाएगा, जैसे 380, 302 कत्ल, 380 थेफ्ट। उसके बाद कोई इम्प्लाइड देखी, मतलब उसकी प्री कंडीशंस भी देखी जाएंगी कि आया कि वो चार्ज बनता भी है या नहीं बनता, आया कि वो ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो फुलफिल कर रही है पार्टिकुलर केस को या नहीं। उसके बाद चार्ज की लैंग्वेज वो इंग्लिश में होगा या कोड की लैंग्वेज में होगा। उसके बाद कहता है कि आपका प्रीवियस कन्विक्शन अगर कोई है तो वो प्रीवियस कन्विक्शन का भी चार्ज फ्रेम कर सकती है कोर्ट। ये था इम्पोर्टेंट था 221।
उसमें ये बताया गया कि चार्ज अस्सलाम नॉट। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैडम। सर ये जो 2015 में जो हुआ था तो वो उसको नहीं मिली थी, उसकी पनिशमेंट नहीं मिली थी तब? हाँ जी, वो उस टाइम मिल गई थी, लेकिन फिर उसने दोबारा ऑफेंस किए तो उसका भी चार्ज लगा सकती है कोर्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डबल जेओपर्डी पे। जी सर, जी सर। डबल जेओपर्डी मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैडम पाकिस्तान जी में भी तो बिल्कुल। है ना? सेक्शन 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जी 400 सर। सेक्शन 11 सीपीसी, उसके अलावा सेक्शन आपका 403 सीआरपीसी, सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट का है। जनरल क्लासेस एक्ट, 54 कानून शहादत ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि सेकंड ट्रायल नहीं होगा, सेकंड पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद आपका सेक्शन 75 देखें, 75 सेक्शन 75, ठीक है, तो उसमें वाजे बताया गया कि कोई पर्सन अगर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 की ऑफेंस रिपीट करेगा तो उसकी सजा उसको फिर ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड का 75। ठीक हो गया। और इसमें भी यही बताया गया कि कोर्ट की मर्जी होगी, कहता है इफ अक्यूज्ड हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच कन्विक्शन टू इनहेंस। देखें, ये वर्ड आपको वही मतलब कंप्लीट कर रही है ये चीजें। कहता है कि कन्विक्टेड है और वो फिर लाइबल होगा, मतलब उस जिम्मेदार होगा, उस पर लगाई जा सकती है बाय रीजन ऑफ सच कन्विक्शन, मतलब उसकी जो पहली कन्विक्शन है, टू बी इनहेंस्ड पुनिशमेंट, कि उसकी पुनिशमेंट इनहेंस की जाए, वही 75 आपकी पाकिस्तान पिनल कोड, 75 पाकिस्तान पिनल कोड। मैं पढ़ दूं 75 आपको? सर ये इलिस्ट्रेशन सर आप पढ़ाएंगे शायद सर समझ आ जाएगी एग्जैक्टली। इलिस्ट्रेशन से भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है मैडम, आपको समझ आई है? हाँ जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। यही वर्ड है कि वो तरह अगर उस ऑफेंस की उसकी मतलब लाइबल होता है कि वो उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन की उसकी से उसकी सजा इनहेंस की जाए, देन उस सूरत में होगा। ठीक हो गया। हाँ जी सर। आगे है जी आपका इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन डी देख लें। कहता है ए चार्ज अंडर सेक्शन 184 विद द intentionally obstructing a sale of property offered for sale by lawful authority of public servant, the charge should be in those words। उन्हीं अल्फाज में होगा चार्ज। मतलब चार्ज में वो क्या होगा कि उसकी वो 184 लिखा जाएगा और उस पर लिखा जाएगा obstruction in property। ठीक है, तो ये उसका चार्ज होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम।